बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हम जिस दुनिया में रहते हैं, आम तौर पर हमें यही लगता है कि यहाँ सिर्फ इंसान बसते हैं या फिर वो फरिश्ते जिनका जिक्र हमें दीनी किताबों में मिलता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान कुन है। इस कायनात में एक और मखलूक भी मौजूद है जो हमारी आंखों से ओझल है, मगर हमारे इर्द गिर्द ही रहती है। वो हमें देख सकती है, हमारे करीब आ सकती है, लेकिन हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये मखलूक है जिन्नात की। कुरान करीम में कई मकामात पर जिन्नात का जिक्र मौजूद है और अहादीस मुबारका में भी इनकी हकीकत और इनके असरात के बारे में तफसील बयान की गई है। जिन्नात में भी मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं जिनके अपने अपने तरीके और मकासद होते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की ऐसी 6 मशहूर इक़साम के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र इस्लामी रिवायात में मिलता है। हर एक का अलग नाम है, अलग काम है और इंसान को गुमराह करने का अलग तरीका है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में इनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है, क्योंकि इस्लाम हमें सिर्फ खतरात के बारे में नहीं बताता बल्कि उनसे बचने का रास्ता भी सिखाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्नात की उस किस्म की जिसे करीन कहा जाता है। करीन जिन्नात की एक निहायत पुरस्रार किस्म है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक करीन भी मुकर्रर कर दिया जाता है। ये करीन उस इंसान के साथ उसकी पूरी जिंदगी रहता है, यहाँ तक कि उसकी मौत तक उसका साथ नहीं छोड़ता। इसे इंसान का हमजाद भी कहा जाता है। इसका असल मकसद ये होता है कि इंसान के दिल में वसवसे डाले, उसे नेकी से दूर करे और गुनाहों को उसके लिए खूबसूरत बनाकर पेश करे। अक्सर औकात इंसान को ये एहसास भी नहीं होता कि उसके जहन में आने वाले बहुत से मनफी ख्यालात दरअसल इसी करीन के वसवसे होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान इसके शर से कैसे महफूज रह सकता है। इसका जवाब बहुत सादा मगर बेहद ताकतवर है। चूंकि करीन का सबसे बड़ा हथियार वसवसे हैं, इसलिए उसके मुकाबले का सबसे बड़ा हथियार अल्लाह का जिक्र है। जब इंसान सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम करता है, खास तौर पर आयतुल कुर्सी की तलावत करता है, तो ये वसवसे कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी तरह बावुजू रहना, इस्तिग़फ़ार की कसरत करना और अल्लाह की याद में दिल को मशगूल रखना करीन की ताकत को बहुत हद तक ख़त्म कर देता है। अब हम बात करते हैं जिन्नात की दूसरी किस्म की, जिसे आमिर कहा जाता है। लफ्ज़ आमिर अरबी ज़बान से निकला है, जिसका मतलब है आबाद करने वाला। ये वो जिन्नात होते हैं जो इंसानों के घरों में रहते हैं, यानी हमारे घरों, छतों, दीवारों और बाज़ औक़ात बाथरूम्स में भी ये मौजूद होते हैं। इनका मकसद हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, लेकिन अगर इन्हें तंग किया जाए या इनकी जगह को नापाक और गंदा रखा जाए तो ये नाराज़ हो जाते हैं और घर के सुकून को ख़राब कर जाते हैं। इसीलिए इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहा जाए, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए और बाथरूम में दाखिल होने से पहले मसनून दुआ पढ़ी जाए। ये छोटे छोटे आमाल दरअसल इंसान को गैर मरई मखलूक़ात के शर से महफूज रखते हैं और घर में बरकत और सुकून पैदा करते हैं। जिन्नात की तीसरी किस्म को गूल कहा जाता है। कदीम अरबी रिवायात में गूल को एक खौफनाक और ख़तरनाक मखलूक के तौर पर बयान किया गया है। कहा जाता है कि गूल शक्लें बदलने की सलाहियत रखता है और अक्सर इंसानों को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेता है। इसका ज़्यादातर बसेरा सुनसान जगहों, वीरान कब्रिस्तानों, रेगिस्तानों और कचरे के ढेरों में बताया जाता है। रात के वक्त ये ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं और तन्हा मुसाफिरों को डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर इंसान ऐसी जगहों पर अजान दे दे तो शयातीन और बदरूहें वहां से भाग जाती हैं। इसी तरह अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत भी इंसान को हर किस्म के शैतानी असरात से महफूज रखती है। चौथी किस्म साला कहलाती है। ये जिन्नात की वो किस्म है जो धोखा देने और शक्ल बदलने में बहुत माहिर समझी जाती है। रिवायतों में बयान किया जाता है कि साला अक्सर एक इंतहाई खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करके तन्हा मुसाफिरों के सामने आती है और उन्हें अपनी बातों में उलझाकर रास्ते से भटका देती है। इसका ज्यादातर बसेरा घने जंगलात, पुराने दरख्तों के झुंड और सुनसान रास्तों में बताया जाता है। ऐसी सूरत में इंसान को होशियार रहने की जरूरत है। अगर किसी वीरान जगह पर कोई अजीब या गैर मामूली चीज नजर आए तो उसके पीछे न जाए। रूहानी तौर पर इससे बचने के लिए सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तिलावत को बहुत मुअस्सर बताया गया है। अब हम बात करते हैं पांचवी किस्म यानी निस्नास की।
ये जिन्नात की एक इंतहाई अजीबो गरीब किस्म बताई जाती है। बाज रिवायात के मुताबिक इसकी शक्ल आधी इंसान और आधी जिन जैसी होती है, यानी इसका जिस्म मुकम्मल नहीं होता, जैसे किसी वजूद को आधे हिस्से में तकसीम कर दिया गया हो। कहा जाता है कि ये एक टांग पर बहुत तेजी से हरकत कर सकता है और इसका अचानक जाहिर होना इंसान को खौफजदा कर सकता है। निस्नास उमूमन दूर दराज जजीरों, घने जंगलात और सुनसान इलाकों में पाया जाता है। चूंकि इसकी शक्ल गैर मामूली होती है, इसलिए ये इंसानी आबादी से दूर रहता है। इसके शर से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि इंसान वीरान जगहों पर जाते वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रखे, बावुजू रहे और आयतुल कुर्सी की तिलावत करता रहे। आखिर में हम बात करते हैं जिन्नात की एक ताकतवर किस्म इफरीत की। इफरीत जिन्नात के ताकतवर कबीलों में शुमार होते हैं। कुरान करीम में भी इफरीत का जिक्र मिलता है, जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में एक इफरीत ने अपनी ताकत का इजहार किया था। इफरीत अपनी ताकत, चालाकी और जिद्दी मिजाज की वजह से मशहूर होते हैं। इनका बसेरा उमूमन पुराने खंडरात, वीरान किलों और ज़मीन के गहरे गारों में बताया जाता है। लेकिन याद रखें कि इंसान के पास अल्लाह की किताब और उसका जिक्र एक ऐसी ताकत है जिसके सामने कोई शैतानी कुव्वत ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। हदीस में आता है कि जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए वहां शैतान दाखिल नहीं होता। नाजरीन, ये थीं जिन्नात और शयातीन की वो 6 इक़साम जिनके बारे में मुख्तलिफ इस्लामी रिवायात में जिक्र मिलता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक मोमिन के लिए असल ताकत उसका ईमान, अल्लाह का जिक्र और कुरान से ताल्लुक है। जब इंसान अपने रब को याद रखता है, उसके अहकामात पर अमल करता है और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, तो कोई भी शैतानी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि हमें जिन्नात से ज्यादा इस बात का खौफ होना चाहिए कि कहीं हम अपने रब को ना भूल जाएं, क्योंकि जब तक इंसान के दिल में ईमान जिंदा है और उसकी जबान पर अल्लाह का नाम है, तब तक दुनिया की कोई भी मनफी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।